पहनकर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ यक्षित जब ऑफिस से वापस आया और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वन्या मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है। यक्षित अपना लैपटॉप बैक साइड में रखते हुए जैसे वन्या के पास गया उससे दूर जाने लगी, पर इससे पहले ही यक्षित उसे अपने तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तो वन्या गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यह देखकर यक्षित बोला, आप बताओगी भी क्या हुआ है? पहले तो वन्या इग्नोर कर दी है, फिर यक्षित की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप बोल रहे थे कि हुआ क्या है? पहले टाइम देखिए। यक्षित ने टाइम देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वन्या उससे क्या नाराज है। वन्या उसे गोद से उठते हुए बोली, याद आ गया या अभी भी बताने की जरूरत है? यक्षित उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाकर उसे अपनी बातों में भरते हुए बोली, बेबी बेबी पोलो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया, पर अब मैं आ गया हूँ। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी ड्रेस पहन लूँ, इसलिए वो रेडी होकर अकेले चले जाए। यक्षित उसे दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बस इतनी सी बात में तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए यक्षित क्लोसेट रूम में एक ब्लैक ड्रेस जिसमें टाइमिंग ऑन किया हुआ था निकाल कर वन्या को दे देता है। दोनों रेडी होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वन्या रेडी होकर बाहर आती है। बालों को उसके खूबसूरत बनाया हुआ था। बालों की तरफ एक लठी उसने निकाल रखी थी जो उसके लुक को और बिखेरा रहे थे। कानों में डायमंड ईयरिंग और लगे गले में डायमंड नेकलेस, हाथों में एक डायमंड ब्रेसलेट और एक उंगली से रिंग पहनी हुई थी। चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप था और होठों को डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। यह ड्रेस वन्या के फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। यक्षित तो उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया था। वन्या ने एक नजर यक्षित को देखा, फिर अपने रूम में से बाहर जाने लगी। यक्षित अपने ख्यालों में बाहर आते हुए वह भी जल्दी से बाहर जाने लगा। आज एक बार फिर युवावन, वास्तविक, भाविक, एकांत और ध्रुव सभी अपने आंखें फाड़े वन्या को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखने लगे। यक्षित जानबूझकर आज वन्या की एक बाह को पकड़े हुए था और सबको अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। वन्या यक्षित के साथ जैसे ही नीचे आया, युवावन उसके पास गया और यक्षित को वन्या से दूर करते हुए उसे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब आगे यक्षित घूर कर युवावन को देखने लगा। इतने में ही बाकी 22 भी आ जाते हैं। वन्या को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यक्षित उन सबको घूरता रहा जाता है। फिर एक झपके में वन्या को अपने करीब करके कार की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो रजवंत मेंशन पहुंच जाता है। विवेक जी
थोड़ी देर में हाजिर हो जाता है। तीनों बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर रीयूनाइट होते हुए विवेक की नजर वन्या पर जाती है, जो कि युवावन के साथ बातें करने में बिजी थी। वह अक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्या आने पर अने की निगाहों तो कहीं और ही थी। वह एक टक दृष्टि को ही देख रहा था, जो अभी अभी राजवन मेंशन में एंटर हुई थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अने की निगाहें उस पर ही ठहरी सी गई थी। अने को जवाब न देता देख विवेक उसकी तरफ देखा है और अक्षित की तरफ देखकर स्माइल पास कर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने मुंडी को किसी कुंडी के से प्यार हो गया है। विवेक की बात सुनकर अने होश में आया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। विवेक उसकी खींचाई करते हुए बोला, लगता है अने बड़ी देर से किसी का इंतजार कर रहा था। अने को भी पता नहीं था कि, लेकिन वह दृष्टि का वेट कर रहा था। वह देखना चाहता था कि वह उसकी दिए ड्रेस में कैसी लग रही होगी। दृष्टि ने वन्या और युका को देखा तो वह दोनों के पास आ गया। इतने में वही ये अक्षित, अने और विवेक भी उसकी तरफ जाने लगे। वन्या दृष्टि की तरफ देखती हुई बोली, मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। क्यों इतनी नाटक कर रही है? पार्टी में न आने के लिए वन्या ने यह एकदम से कही दिया। अने वहीं खड़ा था। यह सुनकर उसे तो मौका मिल गया दृष्टि को छोड़ने का। दृष्टि वन्या की तरफ घूरकर देखने लगी और मन ही मन बोली, पागल लड़के, कम से कम देख तो तेले किसके सामने बोल रही है। अने वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी क्या कहा आपने? दृष्टि पार्टी में न आने के लिए नाटक कर रही थी। वन्या उसकी शिकायत लगाती हुई बोली, और नहीं तो और लो। क्या आपको पता है, वैसे तो ये तेरे साथ ज्यादा नुक्ते तू नहीं करती, पर पता नहीं आज पार्टी में न जाने के लिए बहुत बहाने बना रही थी। ये दृष्टि मन ही मन वन्या को भर भर कर गालियां दे रही थी। वह इशारे से उसे समझाने लगी, पागल लड़की, तू थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगा सकती। अने दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आई सी यू, और दृष्टि उसकी नजर चुराने लगी। तभी विवेक का ध्यान दृष्टि की ड्रेस पर गया। वह अने के टीम करते हुए बोला, अने दृष्टि की ड्रेस बिल्कुल तेरी खरीदी उस रेड ड्रेस की तरह है ना? अने विवेक को घूरते हुए मन ही मन बोला, इसे कैसे पता चल गया कि मैंने दृष्टि के लिए ड्रेस खरीदी है? दृष्टि भी चौंक गई। अब उसे समझ आ गया था कि अननोन नंबर से कॉल करने वाला वह इंसान और कोई नहीं आना ही था, जिसे उसने उन्हें का समझकर डांट दिया था। उसे अपनी कहे वर्ड याद आने लगे। उसने आने को उन्हें समझकर ये कहा था कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रही। वो सब बातें कर ही रही थी कि तभी गौतम
जी वहाँ आ जाते हैं। वन्या आज पहली बार गौतम जी से मिलने वाली थी। ये चीत वन्या को गौतम अंकल से इंट्रोड्यूस कराता है। वन्या, ये गौतम अंकल है, अरे के डैड। अंकल, ये मेरी वाइफ वन्या है। वन्या गौतम जी का ब्लेसिंग लेते हैं। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वन्या दृष्टि की परेशान देखकर पूछ बैठी, क्या हुआ तेरे चेहरे पर बाहर क्यों बज रहे तेरे चेहरे पर? दृष्टि एक नजर घूर कर वन्या को देखती है और बोलती है, तेरी वजह से। वन्या सवालिया नजरों से दृष्टि को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। यह देखकर दृष्टि बोली, क्या जरूरत थी आने के सामने गला फाड़ने की? मैं तो बस सच बता रही थी। इसमें ऐसा क्या हो गया? और तू मुझे कुछ बताने वाली थी, चल बता। अब मैं यही बताना चाहती थी कि गौतम अंकल ही मेरे बॉस थे, जिनका कल रिटायरमेंट हो गया था। इतना कहकर दृष्टि रुक गई तो अन्या कुछ सोचती हुई दृष्टि की तरफ देखकर बोली, ओ तो इसका मतलब ये हुआ कि अनय तेरा नया बॉस है? दृष्टि ने मुंह लटकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। वन्या बोली, तो उसका मतलब यह है कि अब हमें अपने सारे कर्म ढंग याद आ रहे होंगे। तो तूने अनय के साथ किए, और जैसे ही कुछ अनय तेरे बॉस है जो, तो मुझे लग रहा होगा कि अनय तुमसे सारा बदला अपने ऑफिस से निकालेगा और वो हो सके तो मुझे जॉब से निकाल दे, है ना? दृष्टि वन्य की तरफ देखती हुई बोली, एक्चुअली मैं यही सोच रही। और बाकी दोनों एक तरफ थे। दृष्टि और वन्य भी एक तरफ थे। यचित वाइनी पीते हुए बोला, तू कुछ सरप्राइज देने वाला था। अनय भी वाइफ पीते हुए बोला, मैं तुम लोगों को ये बताने वाला था कि वन्य भाभी की बेस्टी यानी वो टीचर बॉक्स दृष्टि मेरे ऑफिस में काम करती है। ये सुनते ही ये चित और विवेक दोनों स्माइल करने लगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, बेपनाह प्यार मोहब्बत ये वाली स्टोरी 15 तारीख को अपलोड होगी सुबह। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये तू मेरा प्यार वाली स्टोरी है, क्योंकि भाई ने कन्फ्यूज हो गया था एक कि वो स्टोरी 107 नंबर वाली तो दूसरी थी मुझे प्यार हुआ था, जो पहले एक पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया था। उसके लिए भाई लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए वो पार्ट मैंने अपलोड किया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, उसमें 3 स्टोरी के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट लव स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।